हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सेंटेंस में जितनी भी चीजें पढ़नी होती है, कॉम्प्लीमेंट से लेकर सब्जेक्ट प्रेडिकेट से लेकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सारी चीजों का आज हम लोग खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप मेरा चैनल पे सबसे पहला बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास हर जगह से शेयर कर दीजिए ताकि सबको इससे प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो आज सेंटेंस का पूरी तरह से हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी खत्म करूं। आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेंटेंस के बारे में समझाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस अगर हिंदी बोले इसका तो वाक्य होता है। ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे शब्द, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड। उसमें क्या पढ़े होंगे कि जब लेटर यानी जब अल्फाबेट को मिलाया जाता है और उसे जब एक प्रॉपर मीनिंग मिलता है हमें तो वह वर्ड कहलाता था। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग शब्दों को मिलाते हैं और एक अगर परफेक्ट हमको मीनिंग मिलता है, सेंस मिलता है तो मेरा सेंटेंस हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ड का ग्रुप है सेंटेंस। हाँ बिल्कुल, जो हम बातें कर रहे हैं ये सेंटेंस है। आप जो मन में सोच रहे हैं, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक सेंटेंस ही है। जैसे मैं बोलूं डिफिनेशन अगर इसका तो अ सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या, फिर से एक बार देखिए, अ सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो पूरा का पूरा सेंस देता है। अगर शब्दों का समूह है आप पूरा सेंस नहीं दे रहा है तो सेंटेंस नहीं है। शब्दों का तो समूह जरूरी ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूरी है, लेकिन साथ साथ पूरा सेंस भी आना चाहिए तभी वह सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं हो सकता। तो फिर से एक बार सुनिएगा, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो पूरा का पूरा सेंस देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कह सकते हैं अ सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस। एक वाक्य मतलब शब्दों का समूह जो पूरा का पूरा सेंस देता हो, ज्ञान देता हो। ठीक है, आपको सेंटेंस क्लियर हुआ। अब आगे अगर देखते हैं हम लोग तो इसका कुछ शर्तें होती हैं कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और इंस विद अ फुल स्टॉप। मैं यहाँ फुल स्टॉप लिखा हूँ, यह जो समाप्त होता है तो फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। या फिर कोई अदर सेंटेंस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पंक्चुएशन मार्क में बहुत सारे मार्क्स होते हैं, उसका वो फिनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। It always contains a infinitive verb। यह सेंटेंस अगर कोई है तो वह एक पर्पस अपना infinitive verb लेता है। मैं कहूं कि बिना verb का कोई सेंटेंस हो जाए तो संभव शायद नहीं है, लेकिन एक क्लाउज भी होता है, एक फ्रेज भी होता है जो मैं आगे के किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सेंटेंस पे देखें। तो सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद उसमें एक वर्ब भी चाहिए और अगर वर्ब आ गया तो अब प्रेडिकेट होगा जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस के शर्तें क्या है, तो सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कोई पंक्चुएशन मार्क पे खत्म होगा और एक इंफिनिटिव वर्ब मिलेगा, एक निश्चित वर्ब जरूर लेगा। ठीक है, सेंटेंस अगर है तो वर्ब लेगा ही लेगा, ये फिक्स है। अब उसके बाद कह रहा है एग्जांपल में कि सी लाइक्स स्वीट। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, वर्ब हो गया मेरा और ये ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट जो इसको आगे मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, तो सी लाइक्स स्वीट्स, वह मिठाई पसंद करती है। ठीक है, या उसे मिठाई पसंद है तो वह मिठाई पसंद करती है। सी लाइक्स स्वीट्स। ठीक है, इसमें आपको सेंटेंस दिखा? हाँ सर बिल्कुल दिखा, क्योंकि इसका सर पहले अक्षर भरा ही है, वर्ब लिया ही है सर, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है सर, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है सर, और यही तो शर्तें हैं इसका और यही तो सेंटेंस है और ये पूरा मीनिंग भी दे रहा है मुझे। तो अगर शब्दों का समूह पूरा मीनिंग दे रहा हो तो वह सेंटेंस होता है। एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें और सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और फुल स्टॉप या फिर किसी एक्सक्लेमेशन मार्क पे या पंक्चुएशन मार्क पे खत्म होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट? अ पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग अबाउट व्हिच समथिंग इज स्टेटेड। कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु
कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, जिसके बारे में कुछ हो रहा हो, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, वही क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। मतलब सेंटेंस में जिसकी जिक्र की जाती है ना, जिसके लिए बातें कही जाती है ना, वही उसका सब्जेक्ट होता है। सर एग्जाम्पल से समझाया थोड़ा। देखिए यहाँ पे आपने देखा किसी लाइक स्वीट, किसी के बारे में बताया जा रहा है, कोई है जिसे मिठाई पसंद है, तो किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सी मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन है जो मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं नीचे और बेटर से आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ प्रेडिकेट क्या है। इट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये भी एक सेंटेंस का पार्ट ही होता है जो सब्जेक्ट के अलावा बच जाता है, या फिर एक है ये इस सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है ना, वही प्रेडिकेट होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और सब्जेक्ट हो गया। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ कहा जाता है, वह क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राम प्लेज, राम इज पुअर, राम प्लेज क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट है। राम कभी खेलता है तो राम पुअर है, तो राम कभी क्रिकेट खेलता है। मतलब राम के बारे में जो चीजें बताई जा रही है वो प्रेडिकेट है, और राम के बारे में बताई जा रही है, इसलिए राम क्या है, मेरा यहाँ सब्जेक्ट है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूँ कि प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है। प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्सेट्रा और चीजें भी हो सकती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि मैं प्रेडिकेट उसी सेंटेंस के भाग को बोलूंगा जिसमें वर्ब होगा। मतलब प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब जरूरी है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट भी उसमें नहीं है, ध्यान रहे आपको। जैसे एक सेंटेंस बनाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, जैसे देखिए राम प्लेज, राम खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब से मेरा बन गया एक सेंटेंस। उसके बाद राम इज पुअर, ये देखिए राम इज पुअर, राम गरीब है। सर एक कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सुनिएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है, उसका स्थिति क्या है, वो कौन है, इसके बारे में जब बताया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और यह हमेशा आपको इस रूप में दिखेगा, जैसे पुअर हो गया, किंग हो गया, काइंड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे राम गरीब है, राम है क्या है, तो गरीब है, तो गरीब जो यहाँ पुअर वर्ड हो गया मेरा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये पूरा क्या हो गया, मेरा प्रेडिकेट हो गया। तो राम प्लेज क्रिकेट, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपको मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ। आप एक बार फिर से देखें, मैंने बोला था कि शब्दों के समूह को जब सार्थक मीनिंग मिलता है उसे सेंटेंस कहते हैं। A group of words that make complete sense is called sentence। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा हो, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस की जो शर्तें होती है, इसका जो पहला अक्षर होता है बड़ा होता है, इंडिंग पॉइंट, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होता है, और एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है। उसके बाद मैंने बोला कि सेंटेंस में डेफिनेट वर्ब भी होते हैं, याद रहे। और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के लिए शर्तें क्या है, तो प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वर्ब निश्चित रूप से हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट नहीं है, ध्यान रहे इस बात का आपको। तो इसमें एग्जाम्पल में बताया था आपको, राम प्लेज जो कि राम खेलता है, ये सब्जेक्ट और वर्ब से बना है, ये सब्जेक्ट वर्ब आपकी कॉम्प्लीमेंट से बना है, और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बना है। आप इस चीज को पहले नोट करें आराम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो ठीक है। मैं कुछ देर के लिए वीडियो को आप रोकिए अपना, आप अपना वीडियो कुछ देर के लिए रोक लें और फिर से नोट्स पे लिखें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस से पहले हम थोड़ा जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, मतलब प्रेडिकेट है तो ऑब्जेक्ट है। तो आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिएगा एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश किया। लिखा है यहाँ पे मिस्टर गुप्ता टीचेज देम कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए जब भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो ना, तो आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या, सेंटेंस से पूछे क्या, क्या उन्हें सिखाया गया, क्या पढ़ाता है विषय पर, क्या, तो आपका आंसर आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो व्हाट का जो आंसर देगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर पूछिए सवाल हुम, टू हुम से, हुम किसे,
इसे सिखाते हैं। तो देन मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानना है हमको, तो हम उस सेंटेंस में सवाल पूछेंगे क्या, व्हाट, अब उसका जो आंसर आएगा वही होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे, कौन, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे भी अपना नोट्स पे जरूर लिखिए। अब हम लोग आते हैं मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के टाइप से तय नहीं होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, पहला मेरा रिलेटिव या असर्टिव सेंटेंस इसी को बोला जाता है, दूसरा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा मैंने लिखा है इंटरेक्टिव सेंटेंस, और फोर्थ नंबर मैंने लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा इसके भी अलावा होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ डिक्लेरेटिव या तो असर्टिव या तो स्टेटमेंट, सब इसी को बोला जाता है। इसके भी दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो अफर्मेटिव या तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग सारा चीज को आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने दूसरा में लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो भेद होते हैं, इसमें से पहला होता है यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी डिफरेंस हम लोग सबसे जानेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस और फिर मैंने लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस के मेन टाइप्स हैं, ठीक है। आप इसे जरूर अपनी कॉपी पे सजाकर लिखें, बढ़िया से लिखें और वीडियो को बैक टू बैक देखते रहें ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। बहुत जरूर कराएं इसे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है देखिए थोड़ा, दिस सेंटेंस मेक अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ओपिनियन, अ सजेशन, अ प्रोवर्ब और अ इनवर्सन। मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि सच्चाई को बताता हो, सिंपल स्टेटमेंट को बताता हो, सिंपल विचार को रखता हो, सिंपल विचार को बताता हो, सिंपल एक स्टेटमेंट को बताता हो, ठीक है, जिसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की दुविधाएं ना होती है, सुनने के बाद कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आता हो, उसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक सकारात्मक बात को बताना ही क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। किसी बात को सुचारू रूप से बता देना ही कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या क्या बताया जा सकता है, ओपिनियन, कोई स्टेटमेंट, कोई सजेशन या फिर कोई यूनिवर्सिटी ट्रूथ सेंटेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि द सनराइज राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है इधर में पूर्व दिशा में, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हर कोई जानता है, इसीलिए मेरा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा है सुनीता इज अ गुड टीचर। हाँ टीचर है, क्या दिक्कत है, मैं भी टीचर हूँ, सुनीता भी टीचर है, तो सुनीता इज अ गुड टीचर एक ओपिनियन है जो अपनी बात को उन्होंने बताया। इसे सुनने के बाद ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। ऐसा सेंटेंस इसमें सिंपल स्टेटमेंट बताया जाता हो, एक के सजेशन दिया जा सकता हो, या फिर प्रोवर्ब हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है और आप अभी इसी समय वीडियो पूरा कर एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल अभी लिखें एक इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट में आप असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल बढ़िया सा लिखिए। और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसमें से आप बताएं इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अभी कमेंट में जरूर बताइएगा। माई फादर गिव मी अ पेन, बताइए इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो कमेंट में अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बताइए वो, और एक मुझे असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखिए। और चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, और सब आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसे जल्दी से आप लोग लिख लें। तो हम लोग जान गए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है। फिर से असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट तीनों एक ही है। एक इसे कहते हैं इस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट, कोई ओपिनियन, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात बताई जाती है, सकारात्मक बातें बताई जाती है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस इन एनी सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोला जाता है। जब मेरा असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जब मेरा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा हो, नेगेटिव बातें बता रही हो, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखता हूं आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद है, ठीक है, मैं चॉकलेट पसंद करता हूं, ठीक है। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई लाइक चॉकलेट ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हो गया मेरा अफर्मेटिव का तो पॉजिटिव सेंटेंस। और चूंकि यह मेरा आई डोंट
आई विल नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए मेरा कौन सा हो गया नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कह रहा है कि दिस सेंटेंस इज आस्क्ड क्वेश्चन। जिस सेंटेंस का उपयोग हम लोग क्वेश्चन करने में करते हैं ना, वही मेरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहने का मतलब हु इज योर फादर, तुम्हारा पिताजी कौन है, आपके पिताजी कौन है, तो इसमें सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस सेंटेंस में सवाल किया जाता है वह मेरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सवाल दो तरह से किया जाता है, यह यस नो में जवाब दिया जाता है और एक का जवाब यस नो में नहीं दिया जाता है। एक सवाल एक सिंपल चीज में पूछा जा सकता है आपसे, जैसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल तो पूछा जाता हो लेकिन उस सवाल का जवाब ट्रू या फॉल्स में होता है या फिर यस या नो में होता है। कहने का मतलब कि जब कोई ट्रू या फॉल्स या यस नो का स्टेटमेंट में सवाल पूछा जाता हो तो मेरा होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल समझिए, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, इसका आप जब आंसर दीजिएगा या तो यस या तो नो, तो जिसका जवाब यस नो में दिया जाता है वो होता है मेरा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप पूछें कि एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू फॉल्स के थ्रू पूछा जाता हो या फिर यस नो में पूछा जाता हो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद करें डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिगिंस विथ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब से जो चीजें स्टार्ट होता है उसे मैं बोलता हूं डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या आप एक शब्द में आंसर दे सकते हैं यस या नो, नहीं ना, तो याद रखिए जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं या फिर जिस सेंटेंस का जो क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है WH वर्ड हो वो होता है मेरा डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर मैं बोला अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जो जब असर्टिव सेंटेंस मेरा पॉजिटिव सेंस दे रहा हो तो पॉजिटिव सेंटेंस, और जब वो नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में कौन सा सेंटेंस है उसको। चलिए, तो अब हम सब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद मेरा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है देखेंगे हम लोग। These sentences express an order, command, advice, request, proposal, etc. कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी प्रकार का ऑर्डर दे रहा हो, कमांड कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो। जैसे मेरा भी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए हर जगह, और आप कर नहीं रहे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैंने बोला इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें या तो ऑर्डर दिया जाता हो, कमांड किया जाता हो, रिक्वेस्ट किया जाता हो, प्रपोजल किया जाता हो या फिर रिग्रेट किया जाता हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे बोला प्रेस द लाइक बटन, मैंने आपको ऑर्डर दिया या फिर एडवाइस दिया, आप जो समझे, लेकिन मैंने आपको बोला प्रेस द लाइक बटन, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये ऑर्डर है, दरवाजा खोला जाए, ये मेरा कौन सा सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। रन फास्ट, तेज दौड़ो। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence. This sentence expresses strong emotion or feelings such as joy, surprise, wonder, etc. अब ऐसा सेंटेंस जिसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेने का मतलब जो अचानक आता, ठीक है, इसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं रहता है, ये अचानक आ जाते हैं। जैसे मैं कल मैच देख रहा था और उसमें CSK हार गया तो मुझे काफी दुख हुआ। तब जब कोई दुखी हो, जब अचानक फीलिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक अंदर से आती हो, उसको मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और मेरा मोबाइल टूट जाए, माय गॉड क्या हुआ, तो ये जो अचानक मेरे अंदर से फीलिंग आया ना, ये मेरा कौन सा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे माय गॉड रियली, माय गॉड बारिश हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मैंने अचानक अभी धूप था और बारिश होना चालू हो गया, तो अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अंदर से आती है इसी को मैं बोलता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो फीलिंग जो आए कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा आपके अंदर एक अचानक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, या तो दुख का हो या फिर हंसी का हो या फिर सुख का हो या किसी प्रकार का या फिर वंडर चकित का हो, उस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि आप चाहते हैं कि सेंटेंस का और आगे भी टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आप चाहते हैं कि ये सब का भी मुझे डेफिनेशन और इस प्रकार से मिले, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जितना जल्द हो सके आप
इसका अगला वीडियो प्रोवाइड कीजिए, इसमें बचा हुआ चीज को करा दीजिए, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए सर प्लीज प्रोवाइड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑल सर डेज, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अदरवाइज आप इसका नोट जरूर बनाएं और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे शेयर करना ना भूलें अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि सबको प्रॉफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी कुछ और बचे हुए टाइप्स के साथ। तब तक इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।